आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती देखो मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से, सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती देखो मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती देखो मेरे प्रभु। प्रभु आप है प्रभु। सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति करती देखो मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती देखो मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती देखो मेरे प्रभु। गाइए सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती देखो मेरे प्रभु। गाइए परमेश्वर बताइए इसको कि प्रभु आप महान परमेश्वर प्रभु आप है महान प्रभु।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है हमारे टीन्स एंड यूथ ऑनलाइन चर्च में। और ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पर भी है, आप खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। बोले अन्य भाषाओं में री ब्रोसे के तेरली रलमांग दालहा री ब्रोसे के तेरली ब्रला कुस्तोंदे लिंत तीले एक्रतीला प्रदोस्ता क्रदेंदला प्रदिंग दोस्तेले दलीला री ब्रस साता करी ब्रदा को जोंगतीला ब्रदाले री ग्रोस तोरो ब्रदिकला आरेदेंगसी रीम बदेरले गजींद दरला आंग तेरले गजींद तेरले ब्रदबोहो री बास साता कारा बाबा मांदे लिबो से केंद्र लिंगरदा अंक तेला रिम प्रतेले कसीतले कतिला मगस्तोंग तिंग तिंगला अतिला 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 ओ जेंग जिंग जिंगरा बांग दोरला बहा ओ राबाबा से ग्रदिरला बहा। और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है जिसके लिए हम प्रार्थना करने वाले वह है, और उससे पहले हम वचन पढ़ने वाले हैं। और वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं सारे टीनेजर्स के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि वे यीशु मसीह को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सारे टीनेजर्स के लिए और सारे यूथ के लिए, प्रेज द लॉर्ड, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाइए और प्रार्थना कीजिए। बोलिए अन्य भाषाओं में रीबा मामा से के तिली ब्रंदला बारीगा बासे के दिली रला रीबा बाबा सोतो को री ब्रांग तिला अंग दे रले बोसे रीब्रा साता का री ब्राडला मांग दे रले बोसे गदी रलांग दाला रीब्रा बाबा बासे के दिली रलांग जा रोंजेंग तिला आग दे रले गजीद दी रलांग दारला प्रदीरला रोंजेंग दी रलांग दारला ही जई दली रला प्रदाला बहुसुंदा रीबा मा का से ले ब्रासी काथी लो रेगा बासेंग दिरलाम दाले रोजेंग दिरलाग दारले हे जीत दिरलाग दोलबो रिम्बा सेंग देलिंग रलाकस लिब्रा ताकारिबो सेगे दिलिरला कता रिंगो सेंग दिलाम ब्रदेंग दाल आंसेंदलेरले री बाबा बाबा सेगे दिरलिंग दारला रेगा बाबा बासो के तीरलांग दारला रिंग सिंग तीरलांग दो री ब्रामा मामा सेगे दिलिरला कतेरले बजीदला राबा मामा सेंग दिरलिंग दिरलांग सांग दिरलाग दा री प्रातोंद देरले के जिंद दिरला प्रदाला भांग देरले बोम जिंदला ओ जाका बामा मांदले के दिरला प्रदबोंदला दिरला मांगदा लिब्रा बामा मासो के दिंगला गदार लेंग जिंद दिरलांग दारला राबा बाबा से के दिरलीरा को जिंग दिरलीग जीद दिरलाबदा रोंजेंग दिरलांग दाला आंग तिरेंग सिंग दिरला रोंजेंग दिरला आग देर लेके जीद दिरलाग दाला बा री ब्रामा मासो को दोरलो प्रदिंग दिरला हांजे री ब्रामा मांग को जोंग तिली दलीला री ब्रामा मांग दिरलेंग जिंद दिरलांग दाला बासी रोजेगे 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 री ब्रामा मांगो सोंदली लाखा से ए लिब्रा सोंदे के दिरलांग दार लेके जिंद दिरले के दिरले जिंद दिरलाग दा रिम्बा सोंदरो बो सिंग दिरले ब्रले बहा ओंजेंग सिंग तिलहा री बाबा बासे के दिरला ब्रदाग दिरलाग से दिली रोंजेंग तिरला ब्रदा लंग सिंग दिरलाग दा लबासी रोंजेंगे 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 रिम्ब्रा ताली का तोले बासीगा मांडो कोस्टेंगे पिटिंगा बकातिलो ओतोलो कपतिला आकतेले ए रिंग जोंद दिरलांग दारला कसीद दिरला प्रदा ओं जांगा बाथिले हेरला रिब्रा दिरले बुसिंग दिरलांग दारले ब्रलीरला बांसा और रिबा मामांदला बहा। प्रार्थना कीजिए सारे टीनेजर्स और यूथ्स के लिए। ओम प्रसिंग दिरला प्रभा रिम्बो से के दिली प्रलमांग दारले के सिंद दिरला बहा आकाशे लबहा रिंग दे के सिंद लब्रला बोंदला बहा रिबो सेंग दिलबहा रिबोन सेंग दिरली प्रलमान दलबहा। आप परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना और घोषणा करते हैं परमेश्वर
कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीर लीरलाम दाली के जीर लीरला री बाबा सोते के दीर बांधलबा, वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीर लाभ दाली के दीर लहा री ब्राह्मा मामा सेगे दे लीरला का सादे ले प्रलबोंदलबा री ब्रह्मांडल प्रबोंदलबा। आप परमेश्वर वो प्रभु यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरला बांग देर लेगे सीतरीला री बाबा बाबा कोसेंगे 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 री ब्राह्मा मां का जींद तीर लेगे जींद डारला का जीरला ओ जिंगरा दीरला बदा लेके सींद तीरला रे बा मा 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 कोसेला 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 लीरला कोजिंग दिलेरला मांगदारला बहा ओ ब्रान जिंग दलबा ओ ब्रेगे मोन सिंग दिरलिंग दीरलांग सा री ब्रा मा 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 सेगे दिलीरला ब्रदो लेके जीद लीरला मा मा सेगे दिलीरला बा दिरले बा री ब्रा बा 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 सेगे दिलीरला बांधला बा। आप परमेश्वर वे बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरली रलाखदार लिबुजी री ब्रह्मांडला प्रकाश से ओ प्रेके से इंदला बहा। आप परमेश्वर वो बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जिंदला बहा आंग देरले बहा अंदिली बहा, उनका उद्धार निश्चित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ साताकारी ब्राथाला बा अंति रिंगा सेगे दिली ब्रालाहा ओ राबाबा सेगे दिला बहा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सारे टीनेजर्स के लिए और यूथ के लिए परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो बचाए गए हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर उद्धार को ग्रहण करे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर उन्हें चुनने के लिए, उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर, और उनके हृदय को खोलने के लिए परमेश्वर, कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वे उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। वे आपके प्रेम को जान पा रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर रीब्रो से धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो जान पा रहे कि प्रभु यीशु ही सच्चे प्रभु है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, उनकी समझ की आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर। शैतान ने जो पट्टी उनकी आंखों पे बांध रखी थी परमेश्वर, उसे खोलने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर, वो जान सके परमेश्वर कि ये सच्चाई है परमेश्वर और उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद उन्हें चुनने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभी भी जुड़े रहिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है टीवो रैप्सोडी का। आज दिनांक रविवार 20 तारीख और आज का वचन है, यीशु सच में मरा और फिर जी उठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीहत और पुनरुत्थान को समझो। हालेलुया। बाइबल का वचन 1 कुरिन्थियों इसका 15वां अध्याय वचन 12 कहता है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। हालेलुया। आओ हम बात करें। कुछ समय पहले बहुत ही जाने माने याजक थे जिन्होंने जनसमूह के सामने एक कथन कहा, यह मानते हुए कि एक बार वह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करते थे, लेकिन अब उन्हें संदेह है कि क्या यीशु सच में मरे हुओं में से जीवित हुआ। सच्चाई यह है कि अपने मन में शुरुआत से ही उन्होंने सच में कभी भी यीशु में विश्वास नहीं किया था। एक मसीही होने का दावा करने के बावजूद यीशु के पुनरुत्थान में पूरी तरह से विश्वास किए बिना एक मसीही बनना असंभव है। हालेलुया। पुनरुत्थान के बिना कोई सच्चाई मसीहत नहीं है। मसीहत की शुरुआत केवल पुनरुत्थान से होती है, ना कि क्रूस से। यीशु की मृत्यु ने अनंत जीवन प्रदान नहीं किया। यह यीशु मसीह का पुनरुत्थान है जो हमें अनंत जीवन में ले आया है। हालेलुया। पौलुस प्रेरित
रोमियो इसका 6 अध्याय वचन 4 में इसे समझाते हैं। उसने कहा, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करना अनंत जीवन की संभावना और उपलब्धता को नकारना है। हालेलुया। और यदि आपके पास अनंत जीवन नहीं है तो आप एक मसीही नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मसीही वह है जिसने अनंत जीवन ग्रहण किया है। अनंत जीवन क्या है? यह परमेश्वर का जीवन और स्वभाव है, अर्थात दैवीय सार की गुणवत्ता। उदाहरण के लिए कुत्ते बकरियां नहीं है और मुर्गियां मोर नहीं है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि उनके बीच में कौन सी समानताएं हैं। उनमें समान जीवन नहीं है और वे कभी भी एक दूसरे की प्रजाति को उत्पन्न या पुनः नहीं कर सकते। कुत्ते कभी भी बकरों को उत्पन्न नहीं कर सकते। विपरीत क्रम में भी ऐसा ही है। मसीही परमेश्वर जीवन के साथ परमेश्वर से जन्मा है। यह यीशु मसीह का पुनरुत्थान था जिसने यह संभव बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके अतिरिक्त बाइबल कहती है कि मरे हुओं में से पुनरुत्थान के अनुसार यीशु को मानवीय शरीर में परमेश्वर साबित किया गया था या घोषणा किया गया। रोमियो इसका 1 अध्याय वचन 4। फिर परमेश्वर के आत्मा ने पौलुस प्रेरित के द्वारा 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 12 से लेकर 19 में इस संपूर्ण बात को पराकाष्ठा पर ले आया। संपूर्ण उल्लेख पढ़ो। लिविंग बाइबल अनुवाद में 19वां वचन कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। पुनरुत्थान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही है जिसने हमें जीवन दिया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गहराई में जाओ। गलातियों इसका 2 अध्याय वचन 20, रोमियो इसका 6 अध्याय वचन 4, 1 कुरिन्थियों इसका 15 अध्याय वचन 12 से लेकर 20। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपना हाथ को उठाएंगे, अपना हाथ को बंद करेंगे और मेरे पीछे प्रार्थना को बोलेंगे। प्यारे पिता, मसीही के महामय पुनरुत्थान के लिए आपका धन्यवाद, जो मसीह में ले आया है और हमें अनंत जीवन में ला दिया है, अर्थात अविनाशी, असंक्रामक और अभेद्य जीवन। मैं जीवन के नएपन में चलता हूँ। इस बात के प्रति सचेत होकर कि मैं मसीह के साथ जिलाया गया हूँ और विजयी, अधिकार और प्रबलता के स्थान में उसके साथ सर्वदा के लिए बैठाया गया हूँ। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। के प्रभु परमेश्वर माने महामया पवित्रता में परम प्रधान करें। सारी सृष्टि के आप प्रभु परमेश्वर महान महामया पवित्रता में परम प्रधान आराधना करें।
प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, ओ सामर्थी प्रभु, सामर्थी प्रभु ओ हम आपकी आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के आप प्रभु, सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान हो। महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान हो। महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। ओ सारी सृष्टि के प्रभु आपकी आराधना करते हैं। सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान हो। महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। ओ अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा, प्रभु, अद्भुत प्रभु हम आपकी स्तुति करें। आपकी स्तुति करें। शांति के राजकुमार, सृष्टि के राजा, प्रभु परमेश्वर, परम प्रभु हम आराधना करें। क्योंकि आप राजाओं के राजा, अद्भुत प्रभु, अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार, सामर्थी प्रभु
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज के हमारे टीन्स और यूथ चर्च में। इससे पहले कि हम आज का वचन सुने, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपकी महान उपस्थिति के लिए। धन्यवाद परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करने के लिए कि आपने हमें अपने वचन दिए, ये वचन जो हमारा जीवन जीने का मार्गदर्शक बना है। धन्यवाद, धन्यवाद उस पवित्र आत्मा की अमूल्य भेंट के लिए जो हमारे अंदर काम करती है, हमें जैवन से बढ़कर बनाते हैं। अब परमेश्वर, हम आपके राज्य में इस विश्वास की यात्रा में चलते हैं परमेश्वर, अपने विश्वास के द्वारा जीते हैं, क्योंकि आपका वचन हमारा आधार है। हम आपका वचन हमारे लिए प्रकाश है, आपका वचन हमारे लिए दीपक है। धन्यवाद परमेश्वर, यही कारण है कि हम कहीं पर भी गलत जगह पे अपने कदम नहीं रख सकते, हम गलत दिशा में नहीं जा सकते, क्योंकि आपका वचन हमें दिशा देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपके वचनों की महान सेवकाई हमारे जीवनों में दी। धन्यवाद परमेश्वर, हम कहते हैं हमारे मस्तिष्क और आत्मा खुले हैं आपके इन वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उस पर विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो आज का जो हमारा संदेश है बहुत ही सुंदर है और मुझे विश्वास है कि ये आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेगा अपने विश्वास के इस जीवन को और सुंदर बनाने के लिए। हालेलुया, यस, आपने सही सुना। ये जो जीवन हमें मिला है वो हम विश्वास से जीते हैं। और हो सकता है कि जो सर्कमस्टांसेस, जो चीजें आपको दिखाई दे, जो परिस्थितियां आपके आसपास दिखाई दे, वो प्लेजेंट ना हो, आनंदी ना हो, जो आपको दुखी करे, डिप्रेस कर सकती, लेकिन बाइबल कहती है कि आप उसे बदल सकते हैं। हालेलुया, हम उसे बदल सकते हैं। हमारे पास इन चीजों को बदलने की सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। हमें उसे वैसा बनाने की सामर्थ्य है जैसा हम उसे देख सकते हैं, जैसे उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज का टाइटल है फ्रेम योर वर्ल्ड। अपने विश्व को बनाओ, फ्रेम करो। फ्रेम करने का मतलब क्या है? ओ, आप सोच सकते हैं, ओ मैं अपने विश्व को ऐसा चाहता हूं। आप उसे फ्रेम करते अपने दिमाग में, आप उसे अपने दिमाग में उसे बनाते, उस चित्र को बनाते जो विश्व आप देखना चाहते हैं अपने लिए, जो वातावरण आप अपने लिए देखना चाहते हैं, उस वातावरण को, उस विश्व को आप अपने दिमाग में फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं और विश्वास के द्वारा उसकी घोषणा कर सकते हैं। हालेलुया। हाँ, आप अपने विश्व को बना सकते हैं। चलिए सीखते हैं आज वचन के द्वारा। कुछ वचन को हम पढ़ेंगे और वहां से सीखेंगे कि कैसे आप अपने विश्व को बना सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है यूहन्ना का पुस्तक, उसका 21वां अध्याय 9वां वचन, 6ठा वचन, और उसने उनसे कहा, यानी कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। याद रखिए, ये वो समय था जहां पर यीशु मसीह मर के जिंदा हो चुका था और कई दिनों तक वो अपने चेलों के साथ लोगों के बीच में दिखाई दिया, अलग अलग जगहों पे। और बाइबल उसकी गवाही हमें देती है कि यीशु मसीह एक समय यहाँ पर था, किसी समय वहां पर था, किसी समय यहाँ पर था, और वो तकरीबन 40 दिन तक इस पृथ्वी पे रहा था अपने पुनरुत्थान के बाद, उससे पहले कि उसे स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। और ऐसा ही एक समय में बाइबल कहती है कि यीशु मसीह रात के समय में, ऑलमोस्ट सुबह का समय हो चुका था, और वो जाता है और वो देखता है कि उसके चेले वापस अपने व्यवसाय में जा चुके थे। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने वापस अपने व्यवसाय में, जो जहां से वो आए थे, मछलियां पकड़ने वाले व्यवसाय से, वहां जा चुके थे और वो सब काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने। और यीशु मसीह आता है, उन्हें देखता है कि अरे वो मछलियां पकड़ रहे हैं, और शायद उसने आके पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो हम मछली पकड़ रहे थे लेकिन बहुत मेहनत की, हम मछलियां नहीं मिली। याद रहिए, दूसरा इंस्टेंस है जहां पर यीशु मसीह इन मछुआरों के पास आया था और उसने उन्हें कुछ करने के लिए कहा। तो वचन कहता है यूहन्ना 21 6ठा वचन, उसने उनसे कहा कि अपनी जालों को अपने नाव की दाहिनी ओर डालो और तुम्हें कुछ मिलेगा। और उसके कहने पर उन्होंने ये किया और मछलियों का एक बड़ा झुंड उन्हें मिला, इतना कि वो उसे खींच भी नहीं पा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह यहाँ पर चेलों के पास आता है अपने पुनरुत्थान के बाद, और चेले अपने व्यवसाय में वापस जा चुके थे।
हालेलुया। उन्हें नहीं पता था शायद उन्हें करना क्या है। यीशु मसीह उनके पास आता है और उनसे कहता है, क्यों अपनी जालों को दाहिनी ओर डालो। क्यों? क्योंकि जब उसने पूछा क्या हुआ तो उन्होंने कहा, हमने बहुत मेहनत की, रात भर मेहनत की, लेकिन हमें कोई मछलियां नहीं मिली। यानी कि जाहिर है कि उन्होंने पानी को इतना हिला दिया था कि मछली शायद बहुत दूर चली गई होगी, क्योंकि अब वहां पर कोई मछलियां नहीं बची थी, क्योंकि उन्होंने सारी कोशिश कर ली लेकिन उन्हें कोई मछलियां नहीं मिली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब चेलों ने उसके कहने पे जाल डाली तो उन्हें इतनी मछलियां मिली कि उसे पकड़ भी नहीं पा रहे। और यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा कि वो अंदर जाके जाल डालो या वहां जाओ और वहां जाल डालो। वो जहां थे वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि नाव की दाहिनी ओर जाल डालो। ऑब्वियस है कि जहां पे नाव खड़ी थी वहां पे मछलियां नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पानी इतना हिल चुका था कि वहां पे मछलियां होना इम्पॉसिबल था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि वहां पर जाल डालो। उन्होंने जैसे ही जाल डाली वहां पे मछलियां आ गई। वो मछलियां कहां से आई? वो मछलियां इसीलिए आई क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने बोला। प्रेज द लॉर्ड। वो मछलियां वहां पर यीशु मसीह के उस घोषणा के उत्तर के रूप में वहां पर आई थी। यानी यीशु मसीह ने वो बना दिया जो वहां पर नहीं था, उनके हिसाब से वहां पर नहीं था। वो मछलियां वहां पर नहीं थी। रात भर उन्होंने मेहनत की और अभी इम्पॉसिबल था कि वहां पर मछलियां हो, लेकिन यीशु मसीह ने अब बोलकर उन वस्तुओं को बना दिया, उन मछलियों को वहां पर बनाया, मछलियों को वहां पर बुलाया। हालेलुया। ये हमें कुछ बताती है, यानी कि ऐसी एक सामर्थ है, ऐसी एक ऊर्जा है जो हमारे अंदर काम करती है, जो यीशु मसीह ने वहां पर दिखाया, कि जिसे बोलने के द्वारा चीजें बनना शुरू हो जाती है, चीजें बदलना शुरू हो जाती है। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आज आप इसे ग्रहण करके जाएंगे, आप इस समझ को ग्रहण करके जाएंगे कि आप अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं बोलने के द्वारा। सवाल यह है कि आप क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, किन वस्तुओं पे आधारित चीजों को बोलते हैं। हालेलुया। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं। वचन पढ़ते इब्रानियों का पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, पहले से 3रा वचन। अपनी बाइबल खोल सकते हैं, इब्रानियों 11वां अध्याय 1 से 3। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी वस्तुओं से बना हो। प्रेज द लॉर्ड। ये कहता कि प्राचीनों के विषय में भी हमने यही गवाही दी। क्या गवाही दी प्राचीनों के विषय में? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा है ताकि हम इसे समझ पाए। चलिए इंग्लिश पढ़ता हूं, मैं उसका अनुवाद करता हूं कि प्राचीनों की कौन सी गवाही दी गई। 11वां अध्याय इब्रानियों 11:2 में कहा कि प्राचीनों की गवाही दी गई। किसके विषय में? क्या गवाही है प्राचीनों की? हिंदी में उसे सही से नहीं लिखा है, आप उसे समझ नहीं पाएंगे कि प्राचीनों की गवाही क्या थी। इंग्लिश में लिखा है, थ्रू फेथ वी अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड्स वर फ्रेम्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। यानी कि प्राचीनों ने परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने विश्व को निर्माण किया, बदला, बनाया। फ्रेम्ड, जैसा उन्होंने सोचा वैसा बनाया बोल के। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि हम उस परिवार में हैं, हम उस परिवार में हैं, उस वंशावली में हैं जहां पर हमारे प्राचीनों ने परमेश्वर के वचनों को लिया, उसको बोला और उस विश्व को बनाया। हालेलुया। और बोलने से पहले उसे बनाया अपने दिमाग में, उन्हें क्या चाहिए, कैसा विश्व चाहिए, उन्होंने बोला और विश्व बना। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के वचनों पर इतना विश्वास करने का साहस करते हैं कि वो वचन जो हमें दिए गए हैं वो वचन सामर्थ है। ये वचन वो सामर्थ है जो परमेश्वर ने हमें दी है। जब हम इसे बोलेंगे ये सामर्थ के साथ जाएगा और अपने काम को किए बिना वापस लौटेगा नहीं। हालेलुया। ये वचन उतने ही सामर्थी जितना यीशु मसीह के साथ थे। प्रेज द लॉर्ड। जितना यीशु मसीह था। हालेलुया। कि बाइबल कहती है स्वयं यीशु मसीह क्या है? वचन। हालेलुया। वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। और बाइबल कहती है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 17 वचन में कि जैसा वह है वैसे हम भी है। यानी कि अगर यीशु मसीह ने वहां पर बोल के उन मछलियों को बुला दिया, यानी कि
यीशु मसीह के अंदर ऐसी एक ऊर्जा थी, ऐसी एक सामर्थ थी, जो वो बोल रहा था और आसपास का वातावरण उसे सुन रहा था और जो वो कह रहा था उसके अनुसार वो बदल रहा था। मछलियां वहां पर आ रही थी क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि वहां जाल डालो। यानी यीशु मसीह ने जाल डालने की आशा क्या थी कि उस जालों में क्या जाए, मछलियां। यानी कि जो यीशु ने फ्रेम किया था, जो एनविजन किया था, उसने सोचा था अपने दिमाग में, क्यों जाल डालने में क्या नहीं चाहिए, मछलियां। मछलियां हर जगह से कूद के वहां पर आ गई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी अपना विश्व बना लिया था, फ्रेम कर दिया था। उस समय का इंसिडेंट यीशु मसीह ने बना लिया था। और जब उसने बोला कि जाल डालो, वो जाल डालने के निर्देश के पीछे वो पूरा का पूरा चित्र था जिसके विषय में वो जाल डाली गई। हालेलुया, ओह हालेलुया। भाई आपको याद है याकूब के विषय में कि याकूब को वो भेड़े पैदा करनी थी। याकूब ने वो चित्र बना दिया, क्योंकि जो याकूब के पास भेड़े बची थी वो साफ भेड़े बची, उनके ऊपर से वैसे वाले बच्चे निकलना इम्पॉसिबल था। लेकिन याकूब ने विश्वास किया और अपने विश्व को फ्रेम किया, अपनी परिस्थितियों को फ्रेम किया और सुपर इम्पोज कर दिया उस नेचुरल परिस्थिति के ऊपर। हालेलुया। नेचुरल परिस्थितियां क्या कह रही थी, उसके पास वो भेड़े कभी नहीं हो सकती। लेकिन याकूब ने क्या किया, उन नए नियमों को लगाया, वो नियम जो उसने बनाए थे। हालेलुया। उसने विश्वास किया और वो चीजों ने सुपर इम्पोज कर दिया उस नेचुरल लॉस के ऊपर। हालेलुया। ये हमें बताता है कि हम नए प्रकार के नियमों से चलते हैं, हम स्वर्ग के नियमों से चलते हैं। हमारे नियम जो परमेश्वर के वचन में दिए गए हैं, वो नियम एक ये प्राकृतिक नियमों से कहीं ऊपर है। यही कारण है कि आप बीमारी, गरीबी के ऊपर जीवन जी सकते हैं, बीमारी के ऊपर जीवन जी सकते हैं, कमी के ऊपर जीवन जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक असाधारण जीवन दिया गया है, असाधारण योग्यताएं आपके अंदर काम करती है। और ये योग्यता आती कहां से? सवाल ये है। कोई पूछ सकता है, ओ मेरे अंदर योग्यता है, मुझे कैसे पता चलेगा? और ये योग्यता कहां से मेरे पास आई? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो वो योग्यता आपके अंदर है, वो योग्यता आपके अंदर है। हालेलुया। और अगर एक चीज आपने नहीं की तो आज ही करेगा, वो है पवित्र आत्मा को ग्रहण करना। क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपका वो एडवांटेज है, वो सामर्थ है जो आपने ग्रहण की। बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8वां वचन, बाइबल कहती है कि चलिए पढ़ लेते हैं, तुम सामर्थ को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। यानी कि अगर आपने पवित्र आत्मा ग्रहण कर लिया तो वो सामर्थ आपके अंदर है। हो सकता है कि वो सामर्थ आपके अंदर है लेकिन एक्टिव ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत संभव है। बहुत से मसीहों के साथ यही परेशानी है कि उन्होंने नया जन्म पाया है, वो उद्धार ग्रहण किया है, उन्होंने पवित्र आत्मा ग्रहण किया था। स्पेशली अगर आप हमारे चर्च में आए हैं तो हमने आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की होगी, आपके लिए प्रार्थना की होगी ताकि आप पवित्र आत्मा को ग्रहण कर ले। हालेलुया। अब ये पवित्र आत्मा आपके अंदर है, सारी सामर्थ, वो सामर्थ जिसके द्वारा यीशु मसीह ने उन मछलियों को बुलाया था, वो सामर्थ जिसके द्वारा याकूब ने उन भेड़ों को पैदा किया था, वो सारी सामर्थ आपके अंदर है। लेकिन हो सकता है वो इनएक्टिव हो, वो कार्यरत ना हो, वो इस समय कार्यशील ना हो। सवाल यह है कि उसे कैसे कार्यशील करना है। हालेलुया। बहुत सरल है। अगर आपने पवित्र आत्मा ग्रहण किया है तो ये पवित्र आत्मा इसीलिए आया है ताकि उस सामर्थ को आपके द्वारा ऑपरेट किया जाए, उस सामर्थ आपके द्वारा काम करे। और इस एक ही तरीका है उस सामर्थ को एक्टिवेट करने का, वो अन्य भाषाओं में बात करना। हालेलुया। अन्य भाषाओं में बात करना। ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है कि जैसे आप उसको एक्टिवेट करते हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्टर अपने रिएक्शन को स्टार्ट करता है और वो एक्सप्लोड होने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे ही आपके अंदर ये पवित्र आत्मा एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है, लेकिन वो जब तक एक्टिव नहीं है, शांत पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा उसका। वो एक पत्थर के न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, सालों हजारों साल पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा उसे, जब तक उसको एक्टिवेट ना किया जाए उसके रिएक्टर। लेकिन हजारों साल के बाद भी उस रिएक्टर को एक्टिवेट किया जा सकता है, उसमें उसकी क्षमता है। वैसे ही वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर आया है, हो सकता है आपने 5 साल पहले ग्रहण किया था, 2 महीने पहले ग्रहण किया था, 1 साल पहले ग्रहण किया था, लेकिन अगर आपने उसकी सामर्थ को कभी देखा नहीं है तो आज ही उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? अन्य भाषाओं में बोलने के द्वारा। मन बना लीजिए अन्य भाषाओं में बोलने का। जब समय आप मन बनाते हो, मैं अन्य भाषा, आप परेशानी में, आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, ओ मुझे ये बदलना है, मुझे ये ऐसा करना है, ये सही नहीं है, मुझे इसे बदलना है। आप क्या करते हैं? अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं।
अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। जैसे ही आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर उत्साहित हो जाएगा और बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा आप ही आपके अंदर से आहें लेके कराहों के साथ प्रार्थना करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको ऐसे शब्द देना शुरू करेगा जो आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। अब उस स्थिति में आप बोलना शुरू करेंगे, ओ मैं कमी में जीना स्वीकार करता हूँ, ओ मैं बीमारी में जीना स्वीकार करता हूँ, मैं हर समय दैवीय स्वास्थ्य में चलता हूँ, हर समय दैवीय समृद्धि में चलता हूँ। ये जो वचन आपके मुंह से निकलेंगे वो आपके विश्व को बदलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी आत्मा से निकले हुए हैं, वो आत्मा में जहां पे आपने ऑलरेडी चित्र बना लिया था, आपने अपने आप को ऑलरेडी समृद्धि में चलता हुआ देख लिया था, आपने अपने आप को पहले से स्वास्थ्य में देख लिया था। अब आप क्या कर रहे हैं? उसे बोल के उस चित्र को बना रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आज परिस्थिति क्या है, आप किस स्थिति में आप जी रहे हैं, आप अपना विश्व बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं अपने विश्व को परमेश्वर के वचन के द्वारा। और उस अमरता आपके अंदर है, उसे आज ही एक्टिवेट करिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और आप उसे रिलीज कैसे करते हैं? घोषणाओं के द्वारा। हालेलुया। ओ मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ है, और जैसे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ वो एक्टिवेट हो जाती है। अब वो तैयार है उन मिसाइल्स की तरह निकलने के लिए। अब जैसे ही वो सामर्थ से भरे वचनों को आप बोलते हैं, वो मिसाइल्स की तरह जाते हैं उन जगहों पे जिसे आपको बदलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो घोषणाएं जो आप करते हैं, आप वो स्तर होता है, वो ऐसे ही घोषणा मत करें। आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा ऑलरेडी उत्साहित हो चुकी है उन चीजों को अपनी आत्मा में रिलीज करने के लिए, उन वचनों को आत्मा में रिलीज करने के लिए जहां पर आपको बदलना है। हालेलुया। यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ था, वो आत्मा से भरा हुआ था। जब उसने कहा कि वो जाल डालो, ऑलरेडी मछलियों ने उस निर्देश को सुन लिया था कि हमें वहां पर आना है, क्योंकि स्वामी ने निर्देश दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है जैसा वो है वैसा मैं इस पृथ्वी पे हूं। यानी कि मेरे और आपके शब्द भी उतने ही सामर्थ्य हैं, हम जो चाहे वो बदल सकते हैं। हाँ, इसको नकारात्मक तरीके से मत लीजिएगा, वो आपने गलत चीजें बुलाना शुरू कर दिया। नहीं, गलत चीजें उसका उत्तर नहीं देगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और उसके वचन भी क्या है? सत्यनिष्ठ है। हालेलुया। तो आप वचनों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? वो मैं गलत चीजों को बुलाना शुरू कर दूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन जो चीजें जस्ट है, लुभावनी है, अच्छी है, भली है, बाइबल कहती है उन चीजों की आशा करो, उन चीजों की इच्छा करो। जब आप उसकी इच्छा करते हो, आप उसका चित्र बनाते हो। जब आप उसका चित्र बनाते हो, वो आपकी आत्मा में वो चित्र बन चुका है। अब उस चित्र को बाहर लाना है। बाहर कैसे लाना है? जब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें और उन घोषणाओं के द्वारा उन चित्रों को बाहर लाइए। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप एक विश्व बना सकते हैं जहां पे हर व्यक्ति प्रभु यीशु को जानता है। क्या आप बना सकते हैं? क्या आप चित्र देख सकते हैं कि वो मेरी स्कूल का, मेरे कॉलेज का हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, हर बच्चा यीशु मसीह को जानता हो, वो परमेश्वर की महिमा करता हो। हालेलुया। क्या आप वो चित्र बना सकते हैं कि मेरे क्लासमेट का हर बच्चा कि वो पढ़ रहा है? हालेलुया। हर बच्चा प्रभु यीशु को जान रहा है, हर बच्चे ने उद्धार ग्रहण किया है। क्या ये चित्र बना सकते हैं? आप बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं, उसे एक्टिवेट करिए और उसे रिलीज करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आपने बहुत कुछ सीखा है कि आप कैसे अपने विश्व को बदल सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो आज ही कंट्रोल लीजिए। ये पवित्र आत्मा आपके अंदर इसीलिए आया है ताकि आप अपने विश्व में डोमिनेट करें। हमारा ये महीना है डोमिनियन का, प्रभुता का। हालेलुया, प्रबलता का। यानी कि हम प्रबलता लेते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, घोषणाओं के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा, और ये पवित्र आत्मा के बिना संभव नहीं है। और जो आप सोच सकते हैं, जो आप चित्र बना सकते हैं अपने विश्व के लिए जहां पर आप जीते हैं, आप उसे बना सकते हैं भौतिक स्तर में, क्योंकि ये महीना हमारा प्रभुता का है, प्रबलता का है। प्रेज द लॉर्ड। फ्रेम योर वर्ल्ड। अपने विश्व को बनाइए। कैसे? वचनों के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उसकी घोषणा के द्वारा उस चीजों को आप रिलीज करते हैं, और जैसे ये आत्मा में रिलीज हो जाती है, तो समझिए ये ऐसी एनर्जी जो आपके अंदर ऑलरेडी डिपॉजिटेड है पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आप वो लग सकते हैं कि वो आप बहुत जवान लगते हैं, बहुत छोटे लगते हैं, कैसे आपके अंदर से ये सामर्थ निकल, आपको नहीं पता। ये जो डिपॉजिटेड है अंदर, जो अंदर गया है, वो इतना सामर्थ्य है, उससे फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र क्या है। अगर वो आपके मुंह से विश्वास के द्वारा निकलेगा
बड़े बड़े कामों को करके वापस लौटे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उठाइए अपने हाथों को, करें अन्य भाषाओं में प्रार्थना, करें अन्य भाषाओं में प्रार्थना। ऐसे प्रार्थना करें जैसे वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप उसे एक्टिवेट कर रहे हैं। रिक्रोस अंक दीरे बोश अंक दीरे बोश का बाबा दी क्रोस ईरा लबा लेब्राल लेब्रांक दो ओज क्रीजे ले बोश इन ले गेब्रो लो बोश करबा ले बाबा बाबा की जो क्रे के लिक्रोस ईगा ले क्रॉस अब्रीजमा अंक दोंदरे गे सहा ले रला बहाजिको लकी जोको जगा गगा जीजोन लगे जिबाबाबोश हा जिबाबाबोश की प्रांत के लाबोन्स अक्रेंद लगे दिलिकिदार मा अंक्रोजे है ब्रादे ब्राबाबालोज हा ब्राबाबालोश आके जहा लगे। ओ हा 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 हा, ओ धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। और आप में से ऐसा कोई है जिसने पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं किया था, अपने हाथ उठा सकते हैं जहां कहीं भी आप हमें देख रहे हैं। आप चर्च में हैं, सेंटर में हैं, अपने घर में हैं, अगर आपने पवित्र आत्मा ग्रहण नहीं किया था तो अपने हाथों को उठा सकते हैं और तैयार हो जाए पवित्र आत्मा ग्रहण करने। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद इस विशेष अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है। अब परमेश्वर उस पवित्र आत्मा की महामूल्य भेंट को मैं इनके जीवन में देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जैसे ये मेरे जीवन में काम कर रहा है वैसे इनके जीवन में भी आज से काम करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उन्हें हर गलत रास्तों में जाते हुए जाने से रोकेगा और परमेश्वर हर सही काम जो परमेश्वर आपके अनुसार निर्धारित किया वो सब वो काम करवाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन परमेश्वर आप परमेश्वर अनंतता के लिए सेट है। अब परमेश्वर शैतान का उनके अंदर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आज से ये परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन जिएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने क्रिसमस, अपनी पार्टनरशिप देने का और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने का। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर। और परमेश्वर बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं और बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करें परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर जैसे हम बड़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की। आप परमेश्वर हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे। देने का अनुग्रह
हर टीनेजर, हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर, आपके राज्य में लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.